अच्छा हुआ आपने मुझे भिजवाया, उसकी तो बहुत बुरी हालत थी। मैं ना पहुंचती ना तो वो गिर के बेहोश हो जाती। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? मैंने उसको पानी पिलाया, उसको बिठाया। अच्छा 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 अच्छा, दिमाग खराब है तुम्हारा? उस वक्त तो कह रही थी, अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी तुम, कि मेरा तो दिल नहीं चाहता उसकी शक्ल देखने को, और अब उसकी खिदमत कर रही हो। अरे वो मरे या जिए मुझे उसकी परवाह नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आती है ये बात? मेरा काम करने गई थी तुम, छोटा सा काम कहा था मैंने तुम्हें कि उससे मुझे चंद सवालों के जवाब ले दो। जानना चाहती हूँ उसके दिल में क्या है, जानना चाहती हूँ सच्चाई क्या है, लेकिन तुम तो उसकी हमदर्द बन के बैठ गई हो। इसलिए तो मैं उसकी हमदर्दी करी थी, उसे साय में बिठाया, उसे पानी पिलाया, जब जाके वो संभली है। आप जो जानना चाहती हैं ना, मैं उससे सही से उगलवा लूंगी। पता नहीं कब होगा, काश ऐसा हो जाए। अब जाओ, उसे आधे घंटे बाद बुला लेना। जाओ। ठीक। पता नहीं क्यों हो रहा है। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मेरा खुदा जानता है कि मैंने सच्चे दिल से चाहा था कि हूर और तैमूर दोनों एक हो जाएं। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि ये दोनों कभी जिंदगी में एक साथ ही नहीं रहेंगे। मैं हमेशा चाहती थी कि हूर और तैमूर दोनों दोनों सारी जिंदगी खुश रहे। ये सब कुछ होगा मैंने नहीं सोचा था। इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि तुम अंधा एतबार करती थी उसके ऊपर। बेटे की खुशी के लिए तुम आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ी, और मुझे पहले दिन से खटकती थी वो लड़की। देख तो लिया तुमने जो कुछ हुआ। कल भी हमारा बेटा ख्वार था उसके पीछे, और आज क्या है उसकी हालत? परेशान फिर रहे, बेसुकूनी की जिंदगी गुजार रहे। किस लिए? सिर्फ उस हूर की वजह से। तैमूर, अरे तैमूर, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आओ यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। आओ बेटा। जाने दो इसे। आपने देखा उसकी हालत ठीक नहीं है। नजर तो आ रहा है कि कितना टूटा हुआ है वो। उस लड़की की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। देखो यास्मीन, तुम्हें उसको संभालना होगा, समझाना होगा, ताकि वो लड़की इसके दिलो दिमाग से निकल जाए। अकरम, आपको जो काम किए थे वो हो गए सब? सर आपके कहे हुए तो सारे काम हो गए, लेकिन अब घर जाऊंगा तो बेगम साहब अपने दिए हुए काम का पूछेंगी। कौन सा काम? सर वो उस लड़की के घर का एड्रेस मालूम करना चाह रही हैं। मैं क्या जवाब दूं सर? कुछ नहीं पूछेंगे वो तुमसे। ठीक है। क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि काश हम लोगों ने तैमूर और हूर की शादी के लिए एग्री ना किया होता। इस वक्त ये सोचने की वजह? जब पहले इनकार किया था तो तैमूर संभल गया था, चाहे वो अमेरिका जा रहा था, लेकिन इतना परेशान नहीं था, इतनी तकलीफ में नहीं था जितना अब है।
ठेस पहुंची है उसे। उसके ख्वाब टूट के बिखर गए। बहुत अजियत में है, तकलीफ में है वो। और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ हूर की वजह से। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद तैमूर का क्या हाल होगा। ये तो तब सोचती ना अगर अपनी मर्जी से वहां से जाती। हमें क्या मालूम कि वो किस हाल में है, किस मुश्किल में है, कौन ले गया उसको वहां से। पापा बिल्कुल ठीक कहा करती थी, उन लोगों के घर के मामला कभी ठीक नहीं रहे, लेकिन सब कुछ भूल के हमने ये रिश्ता तय किया। हमें क्या मालूम कि खुद चली गई है, उसे कोई ले गया है। क्या हो गया तुम्हें? खुदा का खौफ करो। इतनी बदगुमानी, इतनी फजूल बातें क्यों कर रही हो? इसलिए कि मुझसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही। ना वो ठीक से खाता है, ना सोता है। क्या हाल हो गया उसका। उसके चेहरे की सारी रौनक गायब हो गई है। मैं उसे कैसे संभालूं? ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? ये सब कुछ हारिस और आफिया का किया धरा है, जो उनकी औलाद के सामने आ रहा है, और हमारी औलाद के लिए आजमाइश बन गया। ठीक कहती थी आप, मैंने उनकी एक नहीं सुनी। बिल्कुल ठीक कहा करती थी वो। काश मैं उनकी बात मान लेती। अच्छा, अब बदगुमानी मत करो, बस दुआ करो अल्लाह रहम करे हम सब पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं डॉक्टर तैमूर ताहिर की पेशेंट हूँ। आप होल्ड करें, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। जी प्लीज। जी हेलो, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए डॉक्टर तैमूर ताहिर की, एज सून एज पॉसिबल। जी थैंक यू सो मच। ओके। जी बाबा। आओ बेटा, बैठो। बात हो सकती है? जी बताएं। देखो बेटा, हम सबने कोशिश कर ली अपनी सी हूर को ढूंढने की। तुम भी कोशिश में लगे हुए हो, लेकिन सारे रास्ते बंद मिल रहे हैं। अब ना मैं उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ सकता हूँ और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश को तर्क कर सकता हूँ।